हालेलुया। महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ ऑनलाइन जितने भी यूट्यूब या फेसबुक लाइव से हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, जहाँ से भी हैं, सभी लोगों को परमेश्वर की प्रेजेंस में सभी को स्वागत है। गॉड ब्लेस ऑल। आज का दिन शुभ हो। महान परमेश्वर सभी लोगों को जो जीवित रखे, संभाल के रखे, हर एक खतरों मुसीबत से बचाए रखे, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, नमन प्रार्थना दुआ करता हूँ महान परमेश्वर से कि इसी तरीक़ा से सभी लोगों को संभाल के रखे और जीवित रखे। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोगों से परमेश्वर ने प्यार किया, हर एक भाई बहन से। ऑनलाइन जितने भी सुनते हैं, यहाँ पे जितने बैठे कलीसिया के सारे टीमों से, मैं कहता हूँ जगत के सभी लोगों से, महान परमेश्वर ने बहुत अचंभव के साथ, बहुत अद्भुत गवाही के साथ हमारे साथ व्यवहार अच्छी तरीके से किए कि महान परमेश्वर ने यहाँ पे जितने भी ऑनलाइन में भी, जितने भी यूट्यूब के जरिए से या फेसबुक के लाइव के जरिए से, जैसे भी हमें देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, अपने देश से लेकर के विदेशों तक, जहाँ तक ये वीडियो के जरिए जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी लोगों को परमेश्वर को हाथों में समर्पित करता हूँ। हे महान परमेश्वर, उसे सलामत रखे और जीवित रखे, हर एक खतरों मुसीबत से बचाए रखे और कोई भी अंधकार की शक्ति उनको जीवन में काम न करने पाए। परमेश्वर उसे जीवन में काम करे, अद्भुत और अचंभव गवाही के साथ सभी को सलामत रखे। हालेलुया। आइए हम लोग सब मिल करके प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ सभी मिल करके एक साथ हाथों को उठा करके और महान परमेश्वर से दुआ करें। धन्यवाद यीशु, दयालु परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे पिता परमेश्वर, तेरी चढ़ावा यही है। हे खुदा, किसी चीज़ की चढ़ावा का तेरे जरूरत नहीं रहता, न पैसे, न कौड़ी, न अनाज, न पाती, न फल, न फूल, न मेवा, न मिष्टान। हे पिता परमेश्वर, तू धन्यवाद का पात्र, तेरा चढ़ावा है, मैं चढ़ाता उसी को। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद यीशु, धन्यवाद दयालु परमेश्वर, धन्यवाद जीवनदाता, सृष्टिहर्ता, सृष्टिकर्ता, पालनहार, उद्धार करता, जीवनदाता। हे महान परमेश्वर, तुझे किस नाम से पुकारो? हे पिता परमेश्वर, मैं भगवान कहूँ, गॉड कहूँ, ईश्वर कहूँ, अल्लाह कहूँ। हे पिता परमेश्वर, तू सब चीज है, तू मेरे दिल के अंदर रहता है, तू पवित्र है। मैं पापी हूँ पिता परमेश्वर, इस पापी को तू अपने पवित्र लहू के द्वारा धो करके मुझे शुद्ध कर दो और पवित्र कर दो, कि मुझ में कोई भी अंधकार की शक्ति, भय विचार की आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतानी प्रॉब्लम या बीमारी की आत्मा मेरे घराने में जो टच किए हुए है वो छोड़े और अभी से चली जा। हे पिता परमेश्वर, मैं तुझसे धन्यवाद करता हूँ खुदा कि सच में महान परमेश्वर, स्वर्ग से अपने दाहिने हाथ को बढ़ा, स्वर्ग दूतों को पहरा डाल प्रभु जी, अभी से इसी वक्त से हर एक बंधनों से, हर एक मुश्किलों से, हर एक खतरों से मुझे आजाद कर दे। ये माइटी इन द नेम ऑफ द जीसस। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू छू और टच कर, ब्लेस कर, हर एक बंधनों से मुझे छुड़ा दे, हर एक मुश्किलों से, हर एक बीमारियों से, बेफिजूल खर्च से। सच्चे पिता परमेश्वर, मैं तबाह हो चुका हूँ। ऑनलाइन जितने भी देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं इस वचन को, सभी लोग का मैं तबाह हो चुका हूँ उस बीमारी से, उस दुष्ट आत्मा से, उस बेफिजूल खर्च से। यीशु के नाम में मैं डांटता हूं, अब भी से मेरे घर से, अब भी से मेरे एरिया, समाज, मेरे टोले मोहल्ले से, मेरे बिजनेस से चली जा और कभी भी वापस न लौटना है। बीमारी की आत्मा, तू मेरे पास क्यों आया है? ए रोग बन के आया है क्यों? बेफिजूल खर्च, मेरे शरीर को छोड़, मेरे घराने को छोड़, ऑनलाइन जितने भी हैं सभी को छोड़े, यहां तक कि मैं अपने आप को भी समर्पित करता हूं। ए माइटी इन द नेम ऑफ द जीसस। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, मैं न्याय के लिए प्रार्थना करता हूं तुझसे पिता परमेश्वर, तू न्याय कर। सच्चे प्रभु जी, हमसे कोई भूल चूका और गलती होती है, हमें उसकी सुधार कराएं, हमें समझ बुद्धि ज्ञान दे, विवेक दे, सुरक्षित रखे, हर एक खतरों मुसीबत से बचाए रखे पिता परमेश्वर। जिस तरीका से संभाले उसी तरीका से संभाल कर रखे प्रभु। दूतिया आगमन तक की आपकी आशीष, आपकी महिमा, आपकी करुणा सदा सदा के लिए बने रहे। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सच में ऑनलाइन जितने पिता परमेश्वर जुटे हुए हैं यूट्यूब या फेसबुक के जरिए से, उन सभी भाई बहन को आपका हाथों में समर्पित करता हूँ। सब आपका बेटा और बेटी है प्रभु जी, अपनी हथेलियों पर खोद के बनाया पिता परमेश्वर, उसे इसी वक्त से, अभी से, हर एक बंधनों से, हर एक मुश्किलों से आजाद कर दे इन द नेम ऑफ द जीसस। हालेलुया। सारे आशीष, महिमा, आदर के साथ जीवित उद्धार करता सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु जी के नाम में मैं मांगता हूँ, मैं मांगती हूँ। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस ऑल। आज का दिन शुभ हो। ऑनलाइन जितने भी सुन रहे हैं, महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद और सभी भाई बहन को जय मसीह इन द नेम ऑफ द जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा, सच में आज का वचन है जो भजन संहिता 7, उसको 7 भी बोला जाता है, भजन संहिता 7, न्याय के लिए प्रार्थना। परमेश्वर से न्याय के लिए प्रार्थना करें, वो न्याय करेगा। अन्याय नहीं करते, खुदा कभी भी अन्याय नहीं करता। हम लोग गलती कर सकते हैं, हम लोग से गलतियां हो जाती है, लेकिन उस परमेश्वर से गलती नहीं होती है। किसी को अगर जन्म लेता है, खुशी होती है कि मेरे पास बच्चे हुए, बहुत खुशियां आती है। अगर उसी के घर में किसी को एक्सपायर जब कर जाता है तो लोग गम में परमेश्वर को अन्य सूचित रीति से नाम लेना
करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि देखो धरती का फल है, फसल है। जब तुम धरती पे किसी चीज की पौधे लगाते हो तो तुम उसे काटते हो। तुम भी मेरा पौधा हो, तुम भी मेरा पेड़ है, तुम भी एक मेरा डाल का एक टहनी हो, मेरी पेड़ का एक टहनी हो। मुझे भी जरूरत पड़ता मैं भी काटता हूं। इसी तरीका से जो फल देने लायक नहीं रहता है, जो अनगरल काज कर रहा है, उसको मैं काटता हूं, ऐसे नहीं काटता हूं। हालेलुया। आइए लिखता है न्याय के लिए प्रार्थना। परमेश्वर कहते हैं दाऊद का शियो योगन नामक वचन को और बिन्यानी के क्रूस की बातों के कारण यहोवा के सामने गया। हालेलुया। और किस लिए? ज्ञान न्याय के लिए। परमेश्वर न्याय क्या करते हैं? हे परमेश्वर यहोवा मेरे भरोसा तुझ पर है। उन्होंने क्या कहा? हे यहोवा परमेश्वर मुझे भरोसा तुझ पर है। तो भरोसा तो करना होगा, चाहे किसी चीज पे हो। हर एक लोगों को भरोसा करना होगा। जब किसान अगर खेती करते, मैं भी खेती में हूँ, खेती बाड़ी के पास में मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो के जरिए से मैं अपने खेत के तरफ ही आया हूँ। इधर खेती बाड़ी है, लोग देख सकते हैं, इधर खेती बाड़ी है। बहुत से जहाँ से भी देख रहे हैं, मेरे गाँव भी दिख रही इधर से, जहाँ तक है सभी लोगों को दिखा पा रहा हूँ। जहाँ से भी देख रहे हैं, ऑनलाइन जितने भी देख रहे हैं, खेती बाड़ी सारे चीज़ दिख रहा है। इस एरिया समाज का है। हालेलुया। देखिए जो खेती बाड़ी के पास सच में मैं आए हुए हूँ, ऐसी जगह पर से मैं परमेश्वर का गुणगान कर रहा हूँ। लिखा है हे परमेश्वर यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। सच में भरोसा तो करनी बहुत जरूरी, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भरोसा तुझ पर है। भरोसा अगर करोगे तो तुम्हें उद्धार पाओगे। किसान जिस तरीका से भरोसेमंद होकर के अपने खेत में अपने फसल को लगाता है कि नहीं आज लगाया हूं कल कट के लाऊंगा, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि मैं इस बीज को मैं बोया हूं और काटूंगा। सच में बोया है वो काटेगा, क्योंकि काटने का उसे मौका मिलती है और मिलेगा ही। सभी पीछा करने वाले मुझसे बचा और छुटकारा दे। परमेश्वर से कहना है कि देखो जितने मुझको पीछा करते हैं उससे मुझे बचा लो, उससे मुझे छुड़ाओ, वो सच में छुड़ाएगा। कितने लोग को बीमारी पीछा दौड़ रहा है, कितने लोग को बेफिजूल खर्च है, कितने लोग किसान लगाए। अब कुछ महीने पहले की कहानी है, ये आंखों देखी है कि हमारे गांव में कितने मूंग की खेती बर्बाद हो गई, क्योंकि उसकी फसल उपजी हुई चला गया। देखिए ये गजब, ये बेफिजूल खर्च। इससे बचने के लिए कुछ तो कुछ करना होगा, क्योंकि अगर कटा तो किसी को तकलीफ भी लगा, किसी को अच्छा। लेकिन मैं यही कहता हूँ, परमेश्वर कहते हैं कि किसी वक्त तुम 2 रुपये की दान करने के लिए किसी से जरूरत पड़ता है तो तुम नहकार जाते हो। परमेश्वर कहते हैं कि न किसी व्यविधि सो मैं ले ही लूंगा, क्योंकि जो भी धरती पे है वो सो मेरा है। हालेलुया। महान परमेश्वर कहते हैं धरती पे जितने भी हैं, यहाँ तक तुम्हारे शरीर में जो प्राण है मेरा दिया हुआ, ये मेरी मर्जी है कि मैं तुमको दिए हुआ। तो उससे छुटकारा पाने के लिए हमें करना क्या होगा? ऑनलाइन वाले लोगों को करना हो कहा होगा, यहाँ पे जितने भी आप लोग जितने भी सुन रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जितने भी भाई अभी देख रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि देखिए उससे कहना होगा कि उससे छुटकारा दे। छुटकारा के लिए एक ही है जो अनंत जीवन जो दे सकता है, जिसके पास जो स्वर्ग का अधिकारी है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या दे पाएगा? लिखा ऐसा ना हो कि वे मुझे सिंह के समान फाड़ कर और टुकड़े टुकड़े कर डाले और मेरा कोई छुड़ाने वाला ना हो। उससे कहेंगे कि ऐसा ना हो कि कोई हमें फाड़ डाले, मुझे कोई बर्बाद कर डाले, कोई मुझे इतना ना कर दे कि मैं अपने प्राण को निछावर कर दूं। ऐसे कोई आवास में आकर के काम करने योग्य नहीं। हे परमेश्वर मुझे उससे बचा ले। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथ में कुटिल काम हुआ हो तो हमें बताइए। अगर हमसे कोई गलती काम हुई है हमें बताइए, सर्टिफाइड कन्फर्म एकदम बताइए कि हम तुमसे, हे बेटे हे मेरी बेटियां, तुमसे ये गलतियां हुई है, और परमेश्वर बताएंगे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि सभी कोई को मालूम रहता है, हर एक भाई को मालूम रहता है कि मैंने उसकी बेटी को छेड़ा, उसकी बहू को छेड़ा, उसकी पत्नी को छेड़ा, मैं ये गलती किया, उसकी चोरी किया हूं, सब कोई के मालूम है। उसके बाद सोता है कोई देखा नहीं,
कोई तो मुझे नहीं देख रहा है, चलो चलेगा। परमेश्वर कहते हैं कि मेरा जो कैमरा है ना किसी से नहीं छुपता है, क्योंकि मैं धरती पे बनाया ही नहीं हूं कि तुम्हारे छुपने के योग का चीज। हालेलुया। कोई भी ऐसा जगह नहीं बनाया हूं धरती पे कि तुम कहीं पे समा जाओ और छुप जाओ, कि मैं तुम्हें नहीं देख सकूं। हालेलुया। और लिखा है, यदि मैंने अपने मेल रखने वाले से भलाई के बदले बुराई किया हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरी बैरी था उसको लूटा है। देखिए, दुश्मन को लूटा हूं कि चलो उसको लूट लो, उसको बर्बाद कर लो, किसी से लुटवा दो, चोरी करवा दो, उसको बर्बाद करवा दो। अगर मैंने ऐसा किया है, हे महान परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर दे, इसके बाद मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करना मुझे आ पड़े और मेरी प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला देगा। अगर हम उसके साथ किसी नाजायज करते हैं इस भूमि के लिए, इस मिट्टी के लिए, तो मिट्टी में मिलना पड़ता है। अभी की कहानी है, 4 तारीख के बुधवार को दिन हमारे एरिया में एक घटना हो चुकी, जहां एक ही घर में 9 लोगों को गोली मार दी गई और जिसमें 5 लोग स्पॉट डेड हैं। तो देखिए, वो कहा परमेश्वर का वचन जो कह रहा है कि भूमि के लिए अगर लड़ता है तो मिट्टी में तुम मिल जाओगे। तुम गलत ना करो, ये धरती मेरी है, जमीन मेरी है, मैं तुम्हें खाने पीने के लिए बनाया हूं, यहाँ पे रहने के लिए तुम्हें बनाया हूं, तुम्हें अपने जीवन को सही ढंग से वहां जीने के लिए मैं बनाया हूं। इसके चक्कर में तुम लड़ाई झगड़े ना करो। हालेलुया। क्योंकि तेरा शत्रु मिट्टी में मिला देगा। शत्रु किसको कहा जाता है? दुश्मन को। दुश्मन है कौन? हम, आपके, आप मेरे, दुनिया समाज के। कहावत में सुने होंगे, घर फूटे तो गंवार लूटे, और गांव फूटे जेवार लूटे, और देश फूटे विदेश लूटे। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है, अपने आप में तुम लोग टैलेंट नहीं है, थोड़ी सी कुछ होती है तुरंत फौरन गलती करना स्टार्ट। हल्का सा एक भाई अगर 500 कमाता है, एक 200 कमाता है, तुरंत अलग। नहीं 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 नहीं, वो 500 कमा रहे हैं अब जी, वो 200 कमा रहा है, गलत बात है, आप अलग हो जाइए। इसकी सोच होनी चाहिए कि नहीं, वो 500 कमा रहा है, मैं 200 कमा रहा हूं, तो मेरे घर में 700 रुपया आ रहे हैं, मैं 700 कमा रहा हूं। ये सोचनी चाहिए। एकताई में बल है। परमेश्वर कहते हैं दुश्मनों से प्यार करो। आमीन। अगर तुम प्यार नहीं करोगे, अगर उसके लिए इनसे दुश्मनी अगर करते हो, तो तुम्हें क्या होगा? वही मिलेगा जो खुदा मंजूरी होगा। हालेलुया। लिखा है, हे यहोवा अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा, और मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी। मेरे लिए तुम जागता है। जब हम लोग सोए रहते हैं, सभी लोग इमेजिन करके सोच के देखे कि जब हम सोते हैं तो हम लोग को नींद आ जाती है, पता नहीं हम लोग कहाँ किस जगह हम लोग खो जाते हैं। जीवन की श्वास लेने के लिए अगर जीवित परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो जीवन की सांस कौन देता है? क्या किसी की दौलत, किसी की संपत्ति, किसी की ताकत, या किसी की अहंकार? कुछ नहीं। जीवन की श्वास ऊपर वाले की मर्जी है। हालेलुया। जब ऊपर वाले चाहेंगे तो हमें जीवन की सांस कभी भी दे सकते हैं और कभी भी हमें मिटा सकते हैं। जीवन की सांस देना और परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। क्योंकि हर एक लोग, आपके बच्चे अगर पढ़ते हैं या बिजली बिल आपके घर में आती है तो उसके लिए आपको चिंता है। कभी आपने सोचे हैं, आप लोगों ने कभी सोचा है कि कभी मेरे पास हवा का बिल आएगा? जब हवा की बिल आएगी तो कौन से करेंसी, कौन से डॉलर में, किस तरीका से उसको पेमेंट करोगे? उसको पेमेंट करने के लिए आपके पास सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर जब हवा अटकने लगती है, जब बीमारी, दुख हो, तकलीफ हो जब आती है, तब समझ में आता है कि मैं क्या करूं, कौन डॉक्टर के पास जाऊं, किस वैद्य के पास जाऊं, किसके पास मैं जाऊं और किससे मैं वर्णन करूं, किससे मैं बातें करूं, कि ताकि महान परमेश्वर मेरे सामर्थ्य बड़ी कामों को और उद्धार देंगे। जब ऑपरेशन की बारी आती है तब समझ में आता है, डॉक्टर भी कहता है कि जाओ और उस जगह पे जा करके और वो अपने जिस धर्म से हो, जिस माध्यम से, उससे हाथ जोड़ो और उससे प्रार्थना करो और उससे दुआ करो
तो तुम्हारे उद्धार होगा। मैं तो काम अपना कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, लेकिन उससे तुम्हें प्रार्थना करना होगा, उससे दुआ करनी होगी कि तुम्हें मुझे उद्धार करो, और उद्धार करेगा। हालेलुया। क्योंकि उद्धार के लिए एक ही है, जीवित परमेश्वर, जीवित भगवान, खुदा अल्लाह, जिस तरीका से बोले ईश्वर बोले। क्योंकि स्कूल में कितने बार मैं प्रत्येक दिन बताता हूं कि स्कूल में कही जाती थी कि तू ही राम है, तू रहीम है, तू ही क्रीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू ही यीशु मसीह, हरे नाम में क्षमा रहा। उसकी क्षमा करने वाला एक ही है, ऊपर वाले, नीचे में कोई पावर नहीं। हम और आपको फाड़ खाना चाह रहे, लूटना चाह रहे, बर्बाद करना चाहते हैं। किसी को कोई सुख देखना नहीं चाहता है। कोई अच्छे से खा रहा है, उसको देख करके जलन है। हालेलुया। अब किसी बढ़िया से पैर ओढ़ रहा है, उसको देख करके जलन है। किसी के बेटे की नौकरी लग गई तो हमें तकलीफ होती है। ऐसी ऐसी अपने आप में ये नहीं सोचता है कि अगले के मदद करूं। हमारे गांव का नाम रोशन कर रहा है, हमारे एरिया का नाम का रोशन कर रहा है, इसके लिए किसी को चिंता नहीं है। बस मेरा हो, मेरा हो, मेरा हो। परमेश्वर कहते हैं अगर तुम्हारे नौकरी देंगे तो बंदूक लेकर के कितने मेरे पास आओगे? सभी लोग को अगर दे दूंगा तो उस तरीका से सभी आवास में आकर के कोई गलत काम ना करे। जिसको परमेश्वर जिसको जितना दिए उतना ही में खुश रहो। चोरी डकैती बेईमानी करना, भय विचार करना, किसी बेटी बहू बहन को देख करके लालच ना करना, किसी की धन संपत्ति देख करके लालच ना करना। लालच बुरी बलाई चीज है, क्योंकि लालच के कारण मिट्टी के चलते अगर लड़ोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। परमेश्वर क्या कहे? मिट्टी के चक्कर में रहोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे, क्योंकि ये मिट्टी मेरी है, क्योंकि मिट्टी से ही तुझे बनाया हूं और मिट्टी में ही मिलना पड़ेगा। हालेलुया। आइए वचन के प्रति करते हैं। कहते हैं देश देश के लोग की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उसके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। परमेश्वर कहते हैं कि देखो देश देश के मंडली चारों ओर घेरे हुए भी रहेगा। अगर तुम मुझ में मिला रहेगा तो सभी लोग तुम्हारे 10,000 दाईं ओर और 20,000 बाईं ओर। देख रहे थे कोरोना की महामारी जब चल रही थी, सभी लोग को लॉकडाउन लगी हुई थी, उस वक्त भी आप लोग देख रहे होंगे कि कितने इधर मर रहे हैं। उस एरिया में उधर सुनने को मिल रहा, वहां 1 लाख, वहां 10,000, वहां 5,000 मर रहे हैं। बाइबल कहती है, लिखा है यूहन्ना नहीं, भजन संहिता 91 में लिखा है कि जो परम प्रधान की छाया में बैठा है वो स्वर शक्तिमान का ठिकाना पाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। और जो नहीं उसके पास में है वो देखो सबकी मौत हुई। वही बोले परमेश्वर कहते हैं कि 10,000 दाईं और 10,000 बाईं ओर पड़े रहेगा, लेकिन तुमको कोई कुछ बाल बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू मेरे हो। आमीन। और लिखा है यहोवा जाति जाति के न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुकाता है। जो खराई से चलता है उसी को न्याय करता है, जो बुराई करने वाले को न्याय थोड़ी करेगा। बुराई का बुराई, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि देखो मैं धरती पे दोनों को बनाया हूं, पापी को भी बनाया हूं और धर्मी को भी बनाया हूं। तो धर्मी को जिंदगी जीने के लिए बनाया हूं, पापी को काटने के लिए। धरती पर सब है, एक जिंदगी जीना और दूसरे जिंदगी को काटना, दोनों में फर्क है। एक जिंदगी जीना और एक काटना। सभी लोग को समझना होगी, इमेजिन करनी होगी इस बातों को। काटना और जीना फर्क है या नहीं है? आप लोग सोच करके अपने सीने पे हाथ रख करके और सोच के देखिएगा। जितने भी यूट्यूब के जरिए से हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फेसबुक के जरिए से हैं, जितने भी हैं उन सभी लोगों से कहता हूं कि अपने सीने पे हाथ रख करके सोच के देखिए कि जीना और काटना फर्क है कि नहीं। तो आप जिंदगी जीना चाहते हैं या काटना चाहते हैं? तो अगर जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपने उंगलियों को बांध, क्योंकि नीति वचन 7 उसकी 3 और 4 अध्याय में लिखी है कि अपनी उंगलियों को बांध और हृदय और की पाटियां में लिख ले और बुद्धि से कहा कि तू मेरी बहन है, और समझ के किसी को साथी ना बनाना। परमेश्वर कहते हैं कि समझ के साथी ना होना। पत्नी एक ही हो सकती है, अनेक नहीं। टोले महल्ले एरिया समाज में तू कहीं चले जाओगे, लाखों लाख की भीड़ मिलेगी, तुम्हारी पत्नी नहीं हो सकती है, और पत्नी के दर्जा वो नहीं दे सकती है। अगर तुम करते हो तो तुम्हारी गलती है। अपनी उंगली को बांधो, हृदय की पाटिया में लिख ले, और बुद्धि से, जो बुद्धि तुम्हें खाना चाह रहा, तुम्हें बर्बाद करना चाह रहा, उसको संभालो। उसको कहो कि तू मेरी बहन है, और समझ के कभी साथी बनाने के लिए कभी नहीं सोचना। हालेलुया। लिखा है भला हो जो दुष्ट की बुराई का अंत हो। जो दुष्ट है उसकी भलाई का अंत तो होना ही होना है ना। जो बुराई करेगा उसका अंत होगा, अंत होना ही होना है। परंतु धर्म को तू स्थिर कर।
धर्मी को तू अस्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर का मन मर्म को ज्ञाता है, क्योंकि उसके मन को मर्म को ज्ञाता, उसके बारे में जानता। हालेलुया। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथों में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर का साफ शब्दों वचन में कहा है कि मेरे पास है बचाने के लिए, क्योंकि मेरे पास जीवन की सांसें है। तुम लोग के पास अगर दौलत है, रुपया है, शोहरत है, तुम सोच रहे हो कि मेरे पास 50 बीघा 100 बीघा इतने जमीन है तो मैं बहुत धन्यवान हूँ, मेरे पास 10 किलो सोना है, चांदी है, हीरे मोती है तो मैं धन्यवान हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि उससे तुम जीवित नहीं रहोगे। या ताकतवर हो तो नहीं सोचो कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैं इतना ताकतवर हूँ, 50 आदमी को पटक देता हूँ, मुझको कुछ नहीं होगा। वैसे वैसे कितने महाबली आए और कितने चले गए। परमेश्वर कहते हैं कि जो जीवन की सांसें एक गरीब लेता है, वही जीवन की सांसें मैं एक अमीर को भी देता हूँ। ये नहीं कि तुम्हारे लिए अलग से, क्योंकि तुम्हारे पास सोने का दीवार है ना, तो तुम्हारे लिए सोने का हवा आएगा। अगर तुम्हारी चांदी की दीवार है तो चांदी की, तुम 50 बीघे वाले हो तो तुम्हारे पास 50 बीघा के अच्छा सुंदर हवा आएगा, स्पेशल आएगा तुम्हारे लिए। ये भूल जाओ। परमेश्वर कहते हैं कि सबको मैं मान सम्मान एक दिया हूँ। जन्म लेने के बाद ये नहीं कि तुम राजा का घर में तो तुम्हारे पास सोने और जेवरात का दूध मिलता था, तुम्हारी माँ के भी उदर में वही दूध होता था जो एक गरीब के घर में होता है। हालेलुया। इमेजिन करना होगा। परमेश्वर कहते हैं कि धर्मी वाले को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्याय है, धर्मी को न्याय करता है। वरन ऐसे ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है, वो क्रोध भी करता है, प्रतिदिन क्रोध करता है। तुम गलत कर रहे हो किसी के साथ, चोरी डकैती भय विचार, कितने प्रकार नाना प्रकार की भी गलतियां अगर कर रहे हो तो तुम्हारी गलती है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर शान चढ़ाता है, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर साधना चुकाता है। जो अगर नहीं फिरता है, कभी नहीं जो सोचता है, किसी के बारे में विचार अगर जो नहीं करता है, वो समझो गलती करती है। हालेलुया। वो गलती करता है। तो इसीलिए किससे कहना है, और उस मनुष्य के लिए मृत्यु का हथियार तैयार कर लेता है, वह अपने तीर से अग्नि बाण चलाता है। क्योंकि अगर गलती करता अपने आप मरो, अपने ही आप वो तीर चला रहा है कि मैं कैसे मरूं, मैं कैसे मरूं। जब जान रहा है इस मिट्टी से मुझे कोई फायदा नहीं होगी, इस मिट्टी के लिए आवास में आकर के तुम लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो, एक हाथ जमीन एक बित्ते के लिए, जमीन के लिए। परमेश्वर कहते हैं कि तुम में पावर है कि 1 इंच या 1 सुत जमीन को बढ़ा सकते हो, तो नहीं, खाली एक हाथ तुम्हारा में निकलता है, एक हाथ हमारा में निकलता है। अगर ऊपर वाले पूछे कि ये जमीन तूने बनाया है, तो नहीं भाई मैंने नहीं बनाया। तो तूने बनाया नहीं तो मेरे जमीन के चक्कर में क्यों मर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने अग्नि बाण अपने ऊपर ही खुद चला रहे हो। आक्रोश अपने सोच करके देखो कि उस अभाव में ना रहें, किसी की चोरी डकैती भय विचार में ना रहें। और उस मनुष्य के लिए मृत्यु के लिए हथियार तैयार है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम के लिए पीड़िता होती है, उसको उत्पात और गर्भ से है, और उसके झूठ का जन्म हुआ है, क्योंकि उसने जन्म झूठ से ही लिया है। एनी टाइम झूठे बात, क्योंकि जब तक उस सच्चाई की बात आएगी उसे पसंद नहीं लगेगा। लेकिन एक झूठ को सच करने के लिए 100 झूठ बोलेगा तो कभी सच नहीं हो सकती। हालेलुया। परमेश्वर कहते कितनों छुपाओ मुझसे नहीं छुपेगा। उसने गड्ढा खोद कर गिरा किया, और जो कोई खराई उसने बनाई है उससे वह अपनी ही गिरा। जो गड्ढा पहले खोदता है तो खड्डे में खुद पहले गिरता है। ये नहीं, अगर वाई दीबे, खुदा न करे, ईश्वर न करे कि वो गड्ढा ऊपर से भसान हो जाए। अगर पहले मिट्टी का जो कुआं काटा जाता था, अगर साइड से भस जाएगा तो उसी में रह जा सकता है। जो खड्डा खोदता है वो पहले उसमें जाता है, अगर भस जाए तो दब के मर भी सकती है। लेकिन सोचना चाहिए, वो भरोसा करता है कि नहीं ये टाइट मिट्टी है। किसके पे भरोसा करता है? क्या तुम्हारे बाप दादा या संपत्ति से रुकी हुई रहती है? एक खुदा की मर्जी है। हो सकता है उस टाइम धरती वाइब्रेटिंग करे, धरती कांपने लगे, डोलने लगे, धरती हिलने लगे, क्या होगा? दब के मर जाओगे। एक खुदा की मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी है कि वो बकस देता है।
कितने बार धरती डोला, हो सकता उस वक्त डोल जा जब तुम गड्ढे खोद रहे हो, दब के मर जाओगे। अगर तुम पत्थर लुढ़का रहे हो, वचन में भी लिखा था, अगर तुम पत्थर लुढ़ा रहे हो कि उसको लुढ़ा करके अगले को दाब दूंगा, हो सकता है उसके साथ तुम खुद दब जाओ। हालेलुया। बचना होगा, ऐसे आवाज में कोई गलती ना करें। हालेलुया। और लिखा है, उस उत्पात पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्र उसी के माथे पर पड़ेगा। परमेश्वर कहते हैं कि ज्यादा अंत होगा तो उसका गुनाह उसी के सिर पे चला जाएगा, उसी के ऊपर चला जाएगा। हालेलुया। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा, और क्योंकि मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा का नाम का भजन गाऊंगा। क्योंकि जब सही सलामत रहेंगे तो जीवित रहोगे, भजन कीर्तन गाते रहो, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है जी, गॉड ब्लेस ऑल। आज का इतना ही वचन, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। सभी लोग को जय मसीह की, जय मसीह की।